जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है, ये तो सब जानते हैं। और उल्टी रथ यात्रा भी होती है, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है कि उल्टी रथ यात्रा क्या होती है और क्यों होता है, और उन रथों का निर्माण कैसे होता है जिन्हें लोग खींचते हैं? तो आइए जानते हैं। रथ यात्रा का निर्माण इस जीवन त्योहार का उत्सव काफ़ी पहले शुरू हो जाता है। भक्त रथों का निर्माण शुरू कर देते हैं। फिर इन रथों को पुरी के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बनाए गए सुंदर रंगों द्वारा सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लगभग 16 पहियों से बना है और लगभग 45 फीट ऊंचा है। इसे नंदी घोष कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट की ऊंचाई पर है और 12 पहियों से बना है। इसे देव दलन के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र के रथ 45.6 फीट ऊंचा है और इसे 14 पहिए हैं। इसे तल ध्वज कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और इसका समापन 10वीं तिथि को होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है, जिसपे अंत में गरुड़ ध्वज पर नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं। जगन्नाथ यात्रा, जो रथ यात्रा है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। ज्योतिष महत्व के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व भी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकली जाने वाली इस जगन्नाथ रथ यात्रा को आरंभ करके भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का ज्योतिषीय महत्व भी है। यात्रा के दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संक्रमण भारत में मानसून के मौसम के आगमन का भी प्रतीक है। इस दौरान लोग यात्रा मनाते हैं क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। ज्योतिषीय रूप से जगन्नाथ बृहस्पति या गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लोग देवता को उनके मंदिर से बाहर निकालता है और उन्हें रथ पर बिठाते हैं। यह माना जाता है कि यह बृहस्पति ग्रह की गति का प्रतिनिधित्व करता है। एक और ज्योतिषीय संबंध यह है कि त्योहार चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की 4 महीने की अवधि है। इस समय के दौरान मान्यता यह है कि विष्णु भगवान नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं और उनके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडिचा के मंदिर में विश्राम करने जाते हैं तथा देवशयनी एकादशी के दिन वापस लौटते हैं। लोकवेद के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। इस दिन लोग बहुतायत में दर्शन के लिए एकत्रित भी होते हैं तथा संकट के निवारण की इच्छा भी रखते हैं। हालांकि यह सभी कुछ तत्वज्ञान के अभाव का नतीजा है। उसके बाद सबसे पहले बलभद्र जी की मूर्ति का रथ चलता है और फिर सुभद्रा और अंत में श्री कृष्ण जी के। तत्वज्ञान का अभाव इसीलिए कि लोगों के मन में भगवान के प्रति जो भाव है, हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं और हम केवल अपने संकटों को दूर करने के लिए उनका रथ खींचते हैं। जबकि सच तो ये है कि भगवान का रथ अगर हम नहीं भी खींचेंगे और उन्हें दिल से याद करेंगे तो वह हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
मान्यता ऐसी है कि गुंडीचा मंदिर भगवान श्री कृष्ण की मौसी का घर है, जहां 5वें दिन लक्ष्मी जी उन्हें ढूंढते हुए आती है और जिन्हें देखकर श्री कृष्ण जी दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस कारण क्रोध में आकर लक्ष्मी जी रथ का पहिया तोड़ देती है तथा हेरा गोहिरी शाहीपुरी नामक लक्ष्मी मंदिर में वापस लौट जाती है। बाद में लक्ष्मी जी को मनाने का भी रिवाज है। तो यह बड़ा ही सुंदर और मंगलमय लीला भगवान ने की है अपने भक्तों के लिए। तो अब जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान के उत्पत्ति की कथा क्या है, उनका सृजन कैसे हुआ था। तो उड़ीसा प्रांत में एक राजा इंद्रमन का राज्य था। वे श्री कृष्ण के एकमेव अनुरागी थे। राजा को श्री कृष्ण ने स्वप्न में साक्षात्कार दिया कि वे श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाए और उसमें गीता का उपदेश दे। इनकी इच्छा उन्होंने व्यक्त की। राजा इंद्रद्युम्न ने आदेश अनुसार मंदिर बनवाया, लेकिन समुद्र ने हर बार मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी। इस बार 5 बार तक देव सदन टूट गया। राजा हताश होकर बैठ गए और पुनः मंदिर न बनवाने का निर्णय लिया। राजकोष लगभग खाली हो चला था। कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन यानी काल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो पिता हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए वचन दिया था। वचन अनुसार कबीर देव राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष सामान्य रूप में प्रकट हुए एवं मंदिर बनाने का आग्रह किया, किंतु राजा ने श्री कृष्ण जी को सर्वोपरि कहते हुए मना किया कि जब श्री कृष्ण जी ही अम्बुज को नहीं रोक पाए तो भला कौन रोक सकता है। यह सुनकर कबीर साहब ने अपने रहने का स्थान बताकर वहां से प्रस्थान कर लिए। राजा को सौंपने में पुनः श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और श्री कृष्ण ने कहा कि वे संत साधारण संत नहीं है तथा अनन्य भक्ति के स्वामी हैं। आदेश पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने कबीर देव से पुनः प्रार्थना की। कबीर देव आए और एक चबूतरे का निर्माण कराया, जिस पर बैठकर उन्होंने भक्ति की। मंदिर बनते ही पुनः समुद्र का आगमन हुआ, किंतु कबीर परमेश्वर ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। समुद्र को आते देख राजा पुनः संकट में निराश हो चले। तब कबीर देव पुनः एक जीर्ण शरीरधारी मूर्तिकार के रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। राजा से अनुमति लेकर एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करने लगे, किंतु यह शर्त रखी कि कोई भी मूर्ति बनने से पहले उनका ध्यान भंग नहीं करेगा। 12 दिनों के पश्चात नाथपंथी सिद्ध महात्मा पुनः आए और मूर्तियों के विषय में पूछा। बंद कमरे में 12 दिनों से मूर्ति का निर्माण जानकर उन्होंने जबरदस्ती पट खुलवाए और वहां 3 मूर्तियां, जैसे निर्णय लिया गया था, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की मूर्तियां पाई गई, लेकिन उनके हाथ पैर के पंजे नहीं थे और वृद्ध रूप में कबीर देव भी अंतर्ध्यान हो गए थे। कृष्ण की वांछा जानकर और नाथपंथी सिद्ध की हट से मूर्तियों की ज्यों को त्यों स्थापित कर दिया। आज भी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और पंडित इस सत्य से अनजान हैं और वे हर प्रश्नों को जगन्नाथ की लीला वाक्यांश से उत्तर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए जिस चबूतरे पर बैठकर समुद्र को रोका था वो आज भी विद्यमान है और इसके ऊपर एक यादगार रूप में गुंबज रखा हुआ है। वहाँ पर बहुत पुराना महंत परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। पंडित जी वहाँ पे जो चली आ रही है उस कथा को आने वाले श्रद्धालु को बताते हैं। इस तरह वहाँ पे पूरी जगन्नाथ में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी स्थापित हुए और उनका पूजन प्रारंभ हुआ। लोगों में बहुत अथाह मान्यता है कि कोई भी मनोकामना हो, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से और उनका रथ खींचने से उनकी मनोकामना पूरी अवश्य होती है। ऐसे श्री जगन्नाथ जी के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।